हेलो फ्रेंड्स। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन पीएचपी। यानी कि जब हम पीएचपी में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उनका स्कोप क्या होता है, यानी कहाँ तक उनकी एक्सेसिबिलिटी होती है, जिसमें हम प्रोग्राम के अंदर उनको कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। गाइस, स्कोप बेसिकली एज यू ऑल नो क्या होता है, पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट वेयर द वेरिएबल कैन बी रेफरेंस्ड और यूज्ड। यानी स्क्रिप्ट के अंदर आप जो प्रोग्राम लिखते हो उस प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल कहाँ तक एक्सेस हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है या यूज किया जा सकता है। ठीक है, यानी आपने एक फंक्शन में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो क्या वो दूसरे फंक्शन में एक्सेस होगा, ये उसका स्कोप डिफाइन करेगा। ठीक है, एक क्लास में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्या वो दूसरे क्लास में यूज हो सकता है, ये उसका स्कोप डिक्लेयर करेगा, डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे तीन तरीके के स्कोप्स हैं पीएचपी में। एक लोकल स्कोप है, एक ग्लोबल स्कोप है और एक स्टैटिक स्कोप है। हम वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल स्कोप की अगर हम बात करें तो अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन हैज अ ग्लोबल स्कोप एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड आउटसाइड अ फंक्शन। यानी कि कोई एक वेरिएबल, जैसे यहां पर आप देख रहे हो $x एक वेरिएबल है जो फंक्शन के अंदर नहीं है, फंक्शन के बाहर है, तो इसका स्कोप क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। और इस केस में क्या होगा, इस x को हम केवल बाहर ही यूज कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम x को इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो यू विल गेट एन एरर देयर। ठीक है, आप उसको केवल बाहर ही इस्तेमाल कर सकते हो, किसी फंक्शन के अंदर नहीं। तो जनरली जो हम ग्लोबल और प्रोग्रामिंग में पढ़ते आए हैं कि ग्लोबल मींस वी कैन यूज इट एनीवेयर, तो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। अब ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर हम फंक्शन के अंदर इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास तरीका है ग्लोबल कीवर्ड का। ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम इन ग्लोबल वेरिएबल्स को फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर हमने x और y को ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर किया, फंक्शन के अंदर हम यूज करना चाहते हैं तो हमने फिर से ग्लोबल x और ग्लोबल y को डिक्लेयर कर लिया विद कीवर्ड ग्लोबल। अब क्या है, हम इनको डायरेक्टली यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी हमें किसी ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना होगा ग्लोबली, तो हम उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू उसको डिक्लेयर करेंगे। एक दूसरा तरीका भी है, आप सीधे ग्लोबल्स एरे का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ग्लोबल्स एरे के थ्रू भी ये एक प्री डिफाइंड एरे है जिसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल स्टोर होते हैं। तो डॉलर ग्लोबल्स एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, डॉलर ग्लोबल्स वाई के अंदर वाई की वैल्यू आ जाएगी। आप इनको सीधे यहाँ पर एरे के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर कर सकते हो। इसके बाद आप इसको कहीं भी इस्तेमाल करो, यू विल गेट द सेम वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर हमने x और y का सम इसमें स्टोर किया है और हम y को यहाँ प्रिंट कर रहे हैं तो हमें सम्ड वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम ग्लोबल कीवर्ड या ग्लोबल्स एरे इस्तेमाल नहीं करेंगे और तब ये काम करेंगे तो यू विल गेट एन एरर हियर। ठीक है, तो दैट इज अबाउट ग्लोबल। लोकल स्कोप का मतलब क्या हुआ कि अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन हैज अ लोकल स्कोप एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन दैट फंक्शन। यानी किसी फंक्शन के अंदर आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो वो केवल फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, फंक्शन के बाहर नहीं। राइट, तो हमने जैसे x वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर किया, उसका स्कोप क्या है, लोकल है।